हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि जितने स्ट्रोक के पेशेंट हैं या इस तरह के जो रिस्क पर पेशेंट हैं वो किस तरह का फूड रख सकते हैं, किस तरह के ऐसे खाना ले सकते हैं सर्दियों में ताकि उनके शरीर में जो है स्ट्रेंथ बनी रहे, ताकि उनको जो है अच्छी खासी उनके ब्रेन को न्यूट्रिशन ऐसे मिलता रहे। तो किस तरह की वो चीज़ें ले सकते हैं ताकि उनकी जो रिकवरी है, जो ब्रेन की रिकवरी है, जो बॉडी की ऐसे रिकवरी है, वो बिल्कुल भी निगेटिवली ऐसे प्रभावित ना हो और आप अच्छी तरह से जो है वो रिकवर होते चले जाएं। तो तीन चीज़ें, तीन फूड बेसिकली मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूँगा। नॉन वेजिटेरियन ऐसे फूड हैं, उसमें से दो तो कोशिश करेंगे पेशेंट के वो लेना शुरू कर दें। उसमें सबसे पहला जो है वो है आपकी फ़िश। देखिए, फ़िश से अच्छा खाना किसी स्ट्रोक के पेशेंट के लिए नहीं है। वजह कि आप थोड़ी भी ऐसे मान लिया कि लेते हैं, क्योंकि स्ट्रोक के पेशेंट या इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो भूख है वो बहुत सीमित हो जाती है, बहुत कम ऐसे हो जाती है। तो उनका जो, अब मान लिया कि वो थोड़ा खाना खाते हैं तो थोड़े खाने से उनको उतनी एनर्जी मिल नहीं पाती है। तो जितने ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट हैं या उस तरह के रिस्क पर ऐसे पेशेंट हैं या एपेटाइट यानी भूख बहुत ऐसे कम हो गई है, तो वो पेशेंट सारे कोशिश करेंगे कि अपनी डाइट में मछली लेना ऐसे शुरू कर दें, फ़िश लेना शुरू कर दें। फ़िश में ओमेगा एसिड्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं जो सीधा आपके ब्रेन पर, बल्कि ब्रेन में एक फैक्टर होता है कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर, जो आपके न्यूरॉन्स को एक तरह से पोषण देता है, जो आपकी रिकवरी में, जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में, जो आपके स्ट्रोक के बाद में जो एक प्रोसेस चल रहा होता है आपकी रिकवरी का, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं, अगर वो कुछ सच में शामिल करना चाहते हैं, सच में कुछ अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं जो थोड़ी सी खाई जाए और आपको अच्छी मात्रा में पोषण दे, अच्छी मात्रा में आपको न्यूट्रिशन दे, आपके ब्रेन को बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन ऐसे मिल जाए, तो वो सबसे अच्छा जो खाना है वो है आपका फ़िश। टूना फ़िश बेसिकली ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कि वो पेशेंट ले सकते हैं। तो जितने ऐसे हमारे स्ट्रोक के पेशेंट हैं या इस तरह के रिस्क पर पेशेंट हैं, पैरालिसिस के पेशेंट हैं, तो वो अपनी डाइट में सर्दियों में, मैं ख़ास तौर से ऐसे कह रहा हूँ कि फ़िश को शामिल कर सकते हैं। वाइट मीट है, बहुत अच्छा होता है, ओमेगा एसिड्स या तमाम ऐसे न्यूट्रिशन जो आपके लिए ज़रूरी हैं, विटामिन ई इसमें ख़ास तौर से ऐसे मिलता है। तो कोशिश करेंगे हमारे पेशेंट कि वो अपनी डाइट में मछली लेना, फ़िश लेना ऐसे स्टार्ट कर दें। दूसरा जो ऐसे खाना है, अक्सर आप देखते ही हैं, रोज़मर्रा आपके सामने आता ऐसे जाता रहता है, वो है आपका एग यानी अंडा। देखिए, अंडा भले ही लगता हो कि यार रोज़ रोज़ अंडे ऐसे क्या खाने हैं, नहीं खाने, लेकिन उसका जो अपनी वैल्यू है, उसमें जो प्रोटीन है, उसमें जो ओमेगा एसिड्स हैं, वो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो जितने ऐसे पेशेंट होते हैं, क्योंकि एग भी कहीं ना कहीं इतना पोषण आपको दे देता है कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाना पड़ेगा कि मान लिया कि 3 रोटी खानी पड़ रही है और सब्ज़ी भी खानी पड़ रही है, दाल भी पीनी पड़ रही है, उतनी चीज़ें खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप एग लेते हैं, 2 एग ले लेते हैं, मान लिया कि सुबह के समय 2 एग आपने ले लिए। जो ऐसे पेशेंट हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, तो वो कोशिश करेंगे जो बीच की यॉक होती है, जर्दी जिसको हम ऐसे बोल लेते हैं आम भाषा में, वो ना लें, लेकिन जो वाइट वाला ऐसे पार्ट है उसको लेना स्टार्ट कर दें। तो एग जो है आपको इतना अच्छा पोषण देता है कि उससे आपकी जो बॉडी में प्रोटीन की ऐसे प्रॉब्लम अगर रह रही है, कम प्रोटीन ऐसे खाने से मिल रहा है, तो उसकी पूर्ति करेगा। उसके साथ साथ में ब्रेन को जो जितना ऐसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है उसकी भी पूर्ति करने की कोशिश करेगा। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो अपनी डाइट में सर्दियों में जो है वो अंडे को शामिल करना स्टार्ट करें। तीसरा जो खाना है, क्योंकि उस खाने का सीज़न आ चुका है अपने आप में, आप देखते होंगे बाज़ार में ऐसे जाते हैं या आपके फैमिली मेम्बर जाते होंगे कि सब्जियां, हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा, कि आपको पालक दिखता है, आपको शलजम ऐसे दिखाई देते हैं। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं, जितनी हरी सब्जियां आती हैं इस समय जो है सर्दियों का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो अपने आप में एक सीज़न है सर्दियों वाला, कोल्ड का, विंटर का, कोशिश करिए कि इस सीज़न में आप जो हरी ऐसे पत्तेदार सब्जियां हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करिए किसी भी तरह से। आप और चीज़ों को भूल जाइए, आप भूल जाइए कि दाल भी लेनी है और ये भी, बहुत सारी चीज़ें मत लीजिए। होता भी ऐसे ही है कि जितने ऐसे पेशेंट हैं वो सोचते हैं यार ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, ड्राई फ्रूट भी लूं, ये सारी चीज़ें भी लूं। तो उतना सारा खाना ना लेके जो मैंने चीज़ें आपको 2-3 ऐसे बताई हैं, ये अगर आप शामिल करते हैं, तो अगर आप
कम भी खा लेते हैं तो उससे ये ज़रूर होगा कि आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाता है। पेट भले आपका ना भरे कि मेरा स्टमक फिल नहीं हो पाया मैं अच्छे तरीके से, लेकिन आपके शरीर को जितना पोषण चाहिए होगा वो पोषण जो है, चाहे वो फिश हो, चाहे वो एग्स हो, चाहे ये वेजिटेबल्स हों, जो हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां हैं, उनको लेने से कहीं ना कहीं आपके शरीर को वो अच्छा पोषण मिल जाएगा, शरीर को पोषण मिल जाएगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, तो आपके ब्रेन को भी वो पोषण अच्छी मात्रा में, न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। अब जब आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिकवरी है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि सर्दियों में स्पेशली अपनी डाइट में ये तीनों चीज़ें शामिल करिए। अगर आप सही से चबा नहीं पाते हैं, सही से निगल नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे हमारे पेशेंट भी हैं जो चबाने और निगलने में दिक्कत ऐसे महसूस करते हैं, वो कोशिश करेंगे कि सूप बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन उस तरह की डाइट, अंडे को, फिश को, वेजिटेबल्स को लेना स्टार्ट करिए। आपके शरीर को उनकी ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों में विटामिन्स हैं, सारे मिनरल्स हैं जो आपके शरीर को बहुत मजबूती देंगे, आपकी मांसपेशियों को मजबूती देंगे, जिससे आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी उन महीनों के मुकाबले जिसमें आप इतनी सारी चीज़ें या इतनी सीमित चीज़ें नहीं खा रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, आप उनको लेना शुरू करेंगे तो आपकी रिकवरी कहीं ना कहीं अच्छी रहेगी। फिर भी कोई सवाल है खाने को लेके या इस तरह की चीज़ को लेके, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या हमें हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।